2 दिन के अपमूव के बाद अभी भी मार्केट में पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि जो मार्केट ने रीसेंट में लोज लगाए हैं उनको टेस्ट करने के लिए मार्केट एक दफ़ा आ सकता है। ऐसे में अगर हम आज के मार्केट की क्लोजिंग की बात करें, सेंसेक्स की बात करें 0.70 पॉजिटिव में रहा, निफ्टी की बात करें 16,800 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, यानी काफ़ी अच्छी हमें क्लोजिंग मिली है। लेकिन ओपनिंग कहाँ हुई थी? जहाँ 1.5% हम नीचे ओपन हुए थे वहाँ से पहले 1.5% रिकवर हुए और उसके बाद रफली बात करें 1% के आसपास की अपमूव। तो आप इसे कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल थे आज के दिन, जहां 16,300 के आसपास थे और उसके बाद ये आपके सामने है। बैंक निफ्टी में प्रेशर कंटिन्यू रहा, 1% के आसपास एक पल के लिए डाउन था, उसके ज़रा से रिकवरी आई है। और मिड कैप की बात करें, अच्छी बात कुछ ये हो रही है, कल और आज में ब्रॉडर मार्केट अब यहाँ से पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहा है। कल भी था और आज भी था। लेट्स सी ये कितने दिन रह सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंडेक्स चलता है, कई बार क्या होता है लार्ज कैप चलता है, और कई बार क्या जब मार्केट चलता है तब फिर इंडेक्स ना भी चले तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में ही रहता है। 2 दिन कुछ वैसा ही देखने को मिला। लेट्स सी क्या होता है आगे, बट एक दफ़ा मार्केट अपने रीसेंट के लोज के आसपास आने की कोशिश पूरा कर सकता है। ऐसे में अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के जस्ट अपोजिट इंडियन मार्केट ने काम किया है। कैक की बात करें 0.3% डाउन है, टैक्स की बात करें 2% प्लस, और फुटसे की बात करें तो अपने वहाँ थोड़ा सा अल्टर सा गेम आज के दिन चल रहा था। और SGX निफ्टी एज ऑफ ना आपको 800 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कल के दिन किस तरह से कारोबार होता है, बट चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। ईडीआर रेशियो हमें क्लियरली ये बता रहा है कि मार्केट की जो ब्रेथ थी आज के दिन समवेयर गुड थी, जिसे आप जो अच्छा कहेंगे या फिर अच्छा साइन है आगे के ट्रेडिंग डेज के लिए। 1200 सुपर शेयर एडवांस में रहे। सेक्टर वाइज देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे निफ्टी के ऑटो और फाइनेंशियल सर्विस और उसके बाद प्राइवेट बैंक, जो हमने देखा बैंक निफ्टी, ये लाल निशान में रहे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कहीं तेज़ी थी तो अगर हम देखने की कोशिश करें मेटल इंडेक्स में 5% के आसपास सेक्टर अप रहा, और इसीलिए हमने देखा मेटल के शेयरों में गजब की तेज़ी बनी हुई थी आज के दिन। उसके बाद IT में भी कुछ तेज़ी थी, 1% से ऊपर ये पॉजिटिव रहा, और कमोडिटीज़ में ये रहे कुछ पूरा ओवरऑल सेक्टर की बात। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें हिंडाल, यहाँ पर देख सकते हो हिंडाल्को, ये है आज के दिन 0.8% के आसपास तेज, टाटा स्टील 7% के आसपास, और उसके बाद JSW स्टील। तो 3 तो यहाँ हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी स्टील सेक्टर थे आज के सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि सेक्टर ने अच्छा काम किया। और ऐसे में जिस तरह से चार्ट बनते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे टाटा स्टील, या फिर अगर हम हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को तो टूटा ही नहीं था, मार्केट में इतना करेक्शन आया, हिंडाल्को सिर्फ कंसोलिडेट करते रह गया 500 के आसपास। और जैसे ही मार्केट में एक थोड़ी सी रैली आई है, आप यहाँ देख सकते हो 500 से सीधा 573 पहुँचने में समय ही नहीं लगा, सिर्फ 2 दिन लगाए। तो ये टूटा ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ अभी भी, और बाकी टाटा स्टील भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ऐसे में लूजर की अगर हम बात करें HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, M&M, एक्सिस बैंक, यानी कि आज के दिन बैंकों ने अच्छा काम नहीं किया, तो वहां से भी एक प्लेयर आपको आते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद इंडिया विक्स की बात करें, जो आखिरी ट्रेडिंग डे में 26.74 के आसपास था। आज के दिन जिस तरह से मार्केट ने काम किया, पहले 1.5% डाउन, उसके बाद रिकवरी, एंड देन बाद में कंसोलिडेशन, उसके बाद भी ये जंप हुआ है 0.7% के आसपास, और वापस जा पहुंचा है 28 के पार, जो फिर से पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं है। एटलीस्ट जब तक 18-20 नहीं आता तब तक हम बोलेंगे कि मार्केट में हमें ऐसे ही मूव देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही अगर हम बात करें इंट्राडे बेसिस पे, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है अभी। मार्केट के हाल को देखते हुए अगर हम बात करें स्विंग ट्रेड की, अगर हम बात करें कल का मार्केट आज और लास्ट ट्रेडिंग डे के जैसे नहीं होने वाला है, उसके लिए हम बात करने वाले एफले नहीं रहने वाला है। उसके बाद भी एफले को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, जब भी मार्केट 16,000, 16,200 इन लेवल के आसपास आता है, या फिर उससे नीचे भी अगर आता है, तो उन लेवल के आसपास आपको जो फोकस होना चाहिए अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर होना चाहिए। ऐसे में एक शेयर आपके लिए निकल के आता है एफले। ये क्या बात हो रही है, जब मार्केट 16,000 के आसपास आता है, या उससे नीचे या फिर उसके आसपास आता है, फिर 16,000 टच करता है, उस वक्त आप एफले के ऊपर नजर रखिए, ना कि कल के लिए। इसका ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि जिस लेवल के आसपास एफले अभी है, एफले के बिजनेस मॉडल में, एफले के फंडामेंटल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तो ये काफ़ी हाई प्रीमियम पर ट्रेड होता है, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हो चुकी है। मार्केट में भी बात करें वैल्यूएशन में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके हैं, और मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो और भी ज़्यादा ठीक ठाक हो जाएंगे वैल्यूएशन। तो ऐसे में ये एक ऐसा शेयर है, उस दिन आप इसको अपने प्राइम रडार पे रखिएगा बाइंग की तरफ, और अच्छी क्वांटिटी में चाहे उस दिन खरीद भी सकते हैं एफलो को। नाउ फोकस करते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करें निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट लगा हुआ है, और 2 दिन के कैंडल आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा है, जिस लेवल को हम ब्रेक करके नीचे गए थे, आज उसी लेवल के आसपास की क्लोजिंग हमें मिली, यानी 202 के EMA को रिक्लेम किया है निफ्टी ने। नाउ सवाल ये रिक्लेम किया, अब क्या ये सस्टेन हो पाएगा, इसके ऊपर सवाल है। अदरवाइज
ग्लोबली बात करें, जियो टेंशन की बात करें या क्रूड ऑयल की बात करें, वो कुछ भी चेंज नहीं हुए इस वीकेंड में। ना ही जो मुद्दा है, जो वॉर की जो कंडीशन है वो ख़त्म हुई है, उसके ऊपर कोई परमानेंट सोल्यूशन मिला है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। बस चार्ट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें निफ्टी के वनडे पे, तो यहाँ पे कुछ रिकवरी आई है, लेकिन अगर हम बात करें 15 मिनट में क्या हुआ वो आप देख सकते हो। ये गैप के साथ यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ खुल रहा है, यहाँ बंद हुए, यहाँ खुल रहा है, और या उसके बाद यहाँ खुलने का सीधा। तो किस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में छाई हुई है कंप्लीटली आप समझ पा रहे होंगे। ये किसी भी तरफ अगर आपने ओवरनाइट किसी तरफ के ओवरनाइट आपने पोजीशन कैरी किया, स्पेशली ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में, वहाँ पे बड़े यहाँ पे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में निफ्टी की जस्ट क्लोजिंग हुई 800 के आसपास। ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। जब निफ्टी एक रेंज में बना हुआ था तब 800 से कई बार यहाँ से घूमा है। अगर हम इन लेवल के आसपास की बात करें, इन लेवल से कई बार घूमा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वापस अब यहाँ पे ये करेगा अभी रेजिस्टेंस का काम। लेट्स सी कल के दिन जैसे ही 800 के आसपास मार्केट पहुँचता है, क्या वहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। क्योंकि आज का जिस तरह का अपमूव आया है, ये कंप्लीट एक शॉर्ट कवरिंग थी, एंड वहाँ से इस तरह की रैली भी ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होती, इसकी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो कल के लेवल्स की अगर हम बात कर लें, 17,400 आज तो ये होल्ड करके ये लेवल की हम बात कर रहे हैं। वापस कल के लिए ये लेवल पहला इंपॉर्टेंट रहेगा 17,400। हो सकता है मार्केट कुछ देर यहाँ पे टाइम बिताए। जो लेवल निकल के आ रहा है 17,600 650 के आसपास, यस 670 650 के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करते हैं मार्केट में हमें एक अच्छी ऊपर के लेवल से प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे आते हैं तो वो लेवल होगा 16,400 के आसपास। 16,400 के पास आप जानते हैं रीसेंट का लो 16,200। तो हमें स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट को अच्छे लेवल पर अगर खरीदेंगे अच्छे शेयर को, तो अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। इसलिए आपको उस दिन का वेट करना है। कुछ ही दिनों पहले मार्केट आया था, उस दिन अगर आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कुछ ऐड ऑन किया है तो अच्छी बात तो है, आप मार्केट ने आपको रिवॉर्ड भी दिया, वापस से मौका मिलता है तो आप नज़र में रख सकते हैं। लेकिन सपोर्ट आप समझ गए कल के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा 16,800, परफेक्ट लेवल ये हो जाएगा कल के लिए। अदरवाइज 2 दिन के अपमूव के बाद जो यहाँ से समझ में आ रहा है कि कल के दिन हमें मार्केट में हल्की तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल ही सकती है। ऐसे में बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी अब अपने 202 EMA के अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है आफ्टर 2 दिन के ग्रीन कैंडल के बाद भी। जो एक सेकेंड जो यहाँ पर हमें बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में ये इसके लिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा ही। लेकिन अगर हम बात करें आज के अपमूव के 1% ये अभी भी डाउन रहा, तो आप समझ सकते हो किस तरह का इसमें गैप हुआ था। और जिस तरह से निफ्टी में वन साइड हमें अपमूव देखने को मिला, बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर ने तो वैसा परफॉर्म किया नहीं है, थोड़ा सा अपमूव आया, पूरे दिन कंसोलिडेट करते रह गए यहाँ पे। और जो क्लोजिंग हमें मिली है 36,200 के आसपास। और लो की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पाएंगे 35, ये रहा 750। तो 35,000 हमारे लिए पहला सपोर्ट वापस करेगा ही कल के लिए भी। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो रिसेंट के लोज हैं इनको टेस्ट करता है दिस एक्सपायरी में। स्पेशली अगर हम बात करें, दिस एक्सपायरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक्सपायरी से पहले का अच्छा अपमूव आ चुका है। उसके बाद देखते हैं ये जो अपमूव है इसमें वापस से सेलिंग आती है, किस तरह से डेटा निकल के आता है, ऑप्शन चेन का डेटा और FIS का डेटा, या फिर ग्लोबल लेवल पर न्यूज़, वो सारी चीज़ें इंपैक्ट करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जो रिसेंट के लोज है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में एक बार टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, अनटिल अनलेस हमें बहुत चार्ट पे कोई स्ट्रॉन्ग साइन देखने को न मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।